श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 या 7 को कब है कृष्ण जन्माष्टमी? कई लोगों का ये प्रश्न है कि जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाएं या 7 तारीख को मनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी कब से कब तक रहेगी, हम आपको डिटेल में पूरी जानकारी अच्छे से देने वाले हैं, जिसमें आप जान सकेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब से कब तक है और हमें किस बीच में मनानी चाहिए। साथ ही इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए 3 विशेष उपायों की जानकारी भी दे रहे हैं जो सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आपको रोग घेरे हुए हैं, किसी भी प्रकार के रोगों के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए और उसका डंठल आपको तोड़ लेना है। इसके बाद उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग में, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पे आपको उस बेलपत्र को उल्टी अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश जल लेकर उसमें धीरे धीरे धार से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद जो जलाधारी से आ रहा जल है उसे थोड़ा सा अपने जल कलश के अंदर झेल लीजिए। उस जल को आपको घर ले जाना है। घर में उस जल को 3 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, गुरुजी ने कहा है कि जलाधारी से डायरेक्ट आपको अपनी हथेली में जल लेकर वहीं के वहीं नहीं पीना है। ऐसा शिव जी के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी प्रकार की रोगों की मुक्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। इनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, जो भी कार्य कर रहे हैं वो अटका हुआ रह जाता है, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, बीमारियां चल रही हो, जीवन में बहुत कुछ कष्ट हो, कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा हो, कार्य अटक जाते हो, कार्य पूर्ण नहीं होते हो, तो आपको गुरुवार की सुबह एक विशेष उपाय करना है। आपको एक तांबे के कलश में जल भर लेना है और उस जल में आपको पीपल के 5 पत्ते डाल लेना है और थोड़ी सी काली तिल को डाल लेना है। 1 चुटकी काली तिल आपको उस जल कलश के अंदर डाल लेना है। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा उसमें डाल देना है और उस व्यक्ति से जिसके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं चल रही हों, उस व्यक्ति से इस कलश का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। जब पूरा जल अर्पित कर दीजिए तो जो कलश के अंदर सामग्री बचेगी, जैसे पीपल के पत्ते बचेंगे, हल्दी की गांठ बची है, जो काली तिल बची हुई है, उसको आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाना है। जल कलश के अंदर जो खाली जल कलश है उसके अंदर जो सामग्री बची हुई है उसको ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाना है और सबसे पहले जो आपने पीपल के पत्ते उस जल कलश के अंदर डाले हैं उसको निकाल लीजिए और उसको अपने ऊपर सिंचन कीजिए। थोड़ा सा जल तो उसमें रहता ही है, तो थोड़ा सा आपको सिंचन कर लेना है अपने ऊपर। इसके बाद आपको वो पीपल के पत्ते और अंदर की जो भी सामग्री बची हुई है उन सभी को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देना है। बस आपको इतना ही करना है। एक ही बार कर देने मात्र से आपको 3 दिन में अंदर समझ आ जाएगा और आपको स्वयं दिखेगा, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपके कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कभी भी आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर छोटे छोटे 5 खिलौने अर्पित करना चाहिए। झुनझुने या छोटे छोटे जो भी खिलौने या जितनी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप 5 खिलौने ले लीजिए और ज़रूरी नहीं कि 5 अलग अलग खिलौने हों। 5 आप एक जैसे खिलौने भी ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी हो, बस आपको 5 खिलौने ले जाना है। आपको वो 5 खिलौने कृष्ण भगवान के मंदिर में ले जाकर अर्पित कर देना है। और जब जो भी कृष्ण रूप में छोटा बच्चा मंदिर में आता है, कृष्ण रूप में छोटा बच्चा मंदिर में जब आ जाता है तो पंडित जी उसे वो खिलौना दे देते हैं और उसे जो खुशी प्राप्त होगी, उसकी जो आनंद की प्राप्ति होगी, उसका जो पुण्य प्राप्त होगा, उसका अलग ही एहसास है। इस प्रकार से आप पर बाल गोपाल की विशेष कृपा होती है और अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे से बाल गोपाल हैं, भी कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जिनके घर में संतान नहीं है वो लोग विशेष रूप से इस उपाय को ज़रूर करें। जिनके घर में संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, उन लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 5 खिलौने जो भी आपसे बन सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में ज़रूर दान करना चाहिए। आपको बता देते हैं, भादो माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर के 3:37 से हो रही है और ये 7 सितंबर को दोपहर में 4:14 तक रहेगी। और हिंदी मान्यता के अनुसार सूर्य उदय का समय की जो तिथि होती है वही विशेष तिथि कहलाती है। तो इस अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जाने वाली है। और वैसे मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया है, तो आप अपने विवेक का भी उपयोग करके जन्माष्टमी का पावन पर्व मना सकते हैं।
आज के इन उपायों से लेकर और जन्माष्टमी से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा।